बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम रहा, तहरीक इंसाफ के नाम रहा, उनके कारकुनों के नाम रहा। हुकूमत को जिस तरह शिकस्त हुई है, इबरतनाक शिकस्त हुई है, आज मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा और फिर इस पर भी बात करेंगे कि एहतजाज क्यों खत्म हुआ, किस तरह से खत्म हुआ, लेकिन एहतजाज खत्म होने तक क्या कुछ तहरीक इंसाफ ने हासिल कर लिया, कितनी बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली और हुकूमत ने क्या कुछ खो दिया, ये सब आपके सामने रखूंगा। पहली चीज ये देखिए, ये कोई आखिरी एहतजाज नहीं था, ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये धरना नहीं था और ये कोई अडयाला जेल की तरफ कॉल नहीं थी। चूंकि हुकूमत ने जलसे की इजाजत नहीं दी और इमरान खान ने स्ट्रेटजी बनाई कि अब एहतजाज होगा, और ऐसा एहतजाज कभी नहीं हुआ, कोई जमात नहीं कर सकी इस तरह से, इस अंदाज से, इतना कुछ होने के बाद भी। और नून लीग से तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, या पीपल्स पार्टी से कभी इस तरह से नहीं हुआ। पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है, पैलेट गन्स का जो आप मकबूजा कश्मीर में सुनते थे, उन गन्स का इस्तेमाल हुआ पुलिस की तरफ से। साफियों को गिरफ्तार किया गया, साफियों पर तशद्दुद किया गया, साफियों तक पर पैलेट गन्स चलाई गई, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। इतने बुखलाए हुए थे ये पुलिस वाले, हत्ता कि अफसरान रोकते रहे कि इतना तशद्दुद मत करो, किसी बेचारे को पकड़ लिया, उस पर मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। लोग फिर भी निकल रहे थे। लियाकत बाग के इर्द गिर्द ऐसी गलियां थी जहां पर 18-19 साल के जिन निकल आए और वो जिन बेकाबू थे। वो कोई उनको तहरीक इंसाफ की तरफ से मुजाहिद कह रहा है कि जी वो मुजाहिद आगा सरवर नौजवान साफी वहां पहुंच गया, उसने उनकी कवरेज की। वो 18-19 साल के बच्चे और वो नारे लगा रहे हैं गलियों में, चैलेंज कर रहे हैं पुलिस वालों को, और वीडियो में पुलिस वाले नजर आ रहे हैं वो मेन सड़क पर, और उनकी जुर्रत नहीं हो रही अंदर तक आए। वहीं पर शेल बरसा रहे हैं कि अंदर आएंगे, ये गलियों से इधर उधर निकल जाएंगे। तो ये तो जनाब सूरत हाल रही, जिस तरह हम कभी देखते थे कि जी मकबूजा कश्मीर में इस तरह होता है और उस तरह से ये हो रहा था, उस तरह के मनाजिर थे। साफी रिपोर्ट कर रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिन पर तशद्दुद किया गया, जियो तक के रिपोर्टर को नहीं छोड़ा गया, उनके कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मोबाइल छीन लिए गए, जिन्होंने छुड़वाने की कोशिश की उनको भी पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। समी इब्राहिम जैसे सीनियर सहाफ़ी को, जो दिल के मरीज रहे, हार्ट का उनको प्रॉब्लम रहा, उनको किस तरह गिरफ्तार किया गया और मुस्कुरा रहे थे। तो लोगों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह उन पर पैलेट गन्स चले हैं, जिस तरह तशद्दुद हुआ है, उसके बावजूद वो निकलते रहे। 12 घंटे तक एहतजाज जारी रहा। और हुकूमत का देखिए, अगर वो जलसे की इजाजत दे देते सब कुछ होता, आराम से होता जलसा और वो चले जाते। अब तो हुकूमत को इजाजत देनी पड़ेगी। और सुनिए, और खबर सुनिए, बहुत बड़ी खबर। 2 अक्टूबर को अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। मियांवाली, मुल्तान और जनाब फैसलाबाद, 3 शहरों में यह एहतजाज होने जा रहा है। और सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने ऐलान किया है, जिनके कारोबार बंद कर दिए गए हैं, जिन पर अब इतना बड़ा क्रैकडाउन उनके खानदान पर हो रहा है, उन्होंने कहा है इमरान खान खुश हैं, और साथ उनके वकील साहब बैठे हुए हैं इमरान खान के, और वो बता रहे हैं कि इमरान खान खुश हैं, आपको मुबारकबाद दी। 2 अक्टूबर को मुल्तान, मियांवाली और फैसलाबाद में एहतजाज होंगे। शेख वकास अकरम ने इसका ऐलान कर दिया। ले जी, अब कहां कहां मरियम नवाज साहिबा इस पंजाब पुलिस को भगाएंगी, कितने शेल्स और मंगवाएंगी, खरीदेंगी, कितनी पैलेट गन्स और चलाएंगी। अब ये सारी पुलिस पंजाब की जो रावलपिंडी में लगाई थी, इस्लामाबाद में लगाई थी, दीगर शहरों में भी किया, अब वो सब आप मुल्तान में भी ले जाएं, आप मियांवाली भी ले जाएं, आप 2 अक्टूबर को उसको फैसलाबाद भी ले जाएं। अब हर शहर निकलेगा, और यकीन करें लोग वहां पर, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स, वो ये कह रहे हैं कि हमने जितने लोगों से बात की है, रावलपिंडी कहते थे जी शायद कभी होता था नून लीग का गढ़, नहीं, अब हर तरफ इमरान खान के दीवाने नजर आते हैं। ये वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जिससे बात की, औरतों से, बच्चों से, बूढ़ों से, जवान से। ये सिर्फ ये मुजाहिरीन की बात नहीं हो रही कि जो एहतजाज कर रहे थे, नहीं, दीगर लोगों का भी यही हाल था, छोटे छोटे बच्चों का यह हाल था। वीडियोज मौजूद हैं, इसीलिए तो नेट बंद कर दिया गया। और अब तो जिस तरह से हुकूमत कहेगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, देखिए अली मीन गंडापुर चले गए, वो पंजाब आकर गया। और क्या यहां पर आप देखें, कोई खुदा न खास्ता कोई लाशें गिरानी थी। हुकूमत की तो ख्वाहिश यही नजर आती है, चूंकि ये मॉडल टाउन में सानिया करने वाले और क्या सोच सकते हैं कि अच्छा हम हुकूमत में हैं, पहले भी हमने मारा, 100 लोगों को जख्मी किया था, मॉडल टाउन में 14 लोग मार दिए थे, तो क्या हो गया, तो फिर कर देंगे। तो क्या वहां तक जाना है? एहतजाज जबरदस्त, बेहतरीन, रिकॉर्ड करवाया, कमाल किया, हुकूमत को तिगरी का नाच नचाया। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में खबर बनी कि जी ये इमरान खान एहतजाज करवा सकता है, उसके पास स्ट्रीट पावर है,
हुकूमत को बेबस कर सकता है और अपने आईनी हकूक के लिए वो निकल सकते हैं। अब तो 3 शहरों की बात हो गई है, कर लें आप बात, और अब देखते हैं हुकूमत अब क्या कहती है कि जी जलसा ही कर लो वरना तो ये निकलेंगे। तो अलीमीन गंडापुर ने ये कहा कि जी फिर वापस चलते हैं और उन्होंने पेशावर जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि आओ गोली मारो बगैर तो सीने पे मारो। कहते हैं मुझे खतरा है, आओ गोली मारो बगैर तो सीने पर मारना है, इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक जारी रखेंगे, ये अलीमीन गंडापुर ने कहा। और ये भी हुआ, जब शेलिंग शुरू हुई तो वो खुद गाड़ी से बाहर आ गए, आगे उन्होंने लीड किया। लोगों का गुस्सा देखिए, रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनों ने हनीफ अब्बासी का पैनाफ्लेक्स उतार कर आग लगा दी। एफड्रीन वाले हनीफ अब्बासी साहब आग ही लगा दी। तो ये हो रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ साफ़ी हैं जिनमें बड़े अच्छे नौजवान ज़बरदस्त निडर साफ़ी, रिजवान गिलज़ई हैं, दीगर हैं, ज़ुबैर अली ख़ान, ये दीगर वहाँ रिपोर्ट करते रहे। इनको पुलिस ने वहाँ से हटाया भी। फिर इन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस ने वहाँ पर तशद्दुद किया है, क्या कुछ किया गया है। अब देखिए ना, हैदर शिराजी से बस भरपूर इज़हार यकजहती होना चाहिए। जियो के रिपोर्टर हैं, उनके साथ तशद्दुद किया पुलिस ने। साफ़ियों के खिलाफ पुलिस गर्दी नामंजूर, हम भी अपनी ड्यूटी करते हैं जैसे बकौल आपके आप करते हैं कि पुलिस वाले करते हैं। और कईयों ने तो जनाब वो कहीं और जाकर साफ़ियों ने जान बचाई, जिस तरह उन पर फायरिंग की गई, पैलेट गन्स चलाए गए। और अब साफ़ी तंजीमें अब भी सोई रहेंगी। वो बस पता नहीं वो कुछ ख़ास साफ़ी होंगे जिनके लिए आवाज़ उठाई जाती है। ये जो वर्किंग असल जर्नलिस्ट हैं इनके लिए कुछ नहीं होता और उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जाती। अब ये जो हो रहा है, और अब ये देखिए एहतजाज हुआ, पावर शो भी हो गया। फिर उस तरह से तसादुम जिस तरह का हुकूमत चाहती थी वो नहीं होने दिया। आंसू गैस के शेल बर्दाश्त किए, पैलेट गन्स बर्दाश्त की, रबर की गोलियां बर्दाश्त की, सब बर्दाश्त किया, डंडे बर्दाश्त किए, गिरफ्तारियां बर्दाश्त की। तो सियासत में तो यही है कि आप आइन के दायरे में रहकर एहतजाज रखते हैं और अपना बताते हैं और आगे बढ़ते हैं, और वही हमें नजर आया। तो बेहतरीन स्ट्रेटजी थी। अब देखिए आगे भी आप देखेंगे इसी तरह से एहतजाज होगा। ये थोड़ी सी वीडियो आप सुनिए कि बच्चों का वहां नौजवानों का जज्बा क्या है। ये आप देख सकते हैं, इस बच्चे का ना बड़ा खौफ है जी। इस बच्चे के आगे कोई नहीं आ रहा, आप पीछे आप देख सकते हैं, किसी के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो आगे आ जाए। वो बच्चे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, पुलिस वालों को लगा रहे हैं। एक बड़ा अजीब माहौल बना हुआ, कह रहे हैं जी पुलिस वाले गली में नहीं आ रहे, बाहर से ही वो शेलिंग करते हैं और इस तरह देखते हैं, लेकिन अंदर आने की जरूरत नहीं हो रही। एक और ख़बर आज दिन में सामने आई कि एक लेटर आ गया जी फैसल करीम कुंडी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, और वो अलीमीन गंडापुर को लिखते हैं कि जी एक कमेटी बना दी जाए, कोलैबोरेशन एक्शन कमेटी। और किस लिए? कि जी वो NFC वार्ड फलां चीज़ों को देखना है, हाइडल को देखना है, फलां देखना है। अब बात यह है कि क्या 18वीं तरमीम खत्म हो गई है, या आर्टिकल 105 खत्म हो गया है, या ये गवर्नर राज की तरफ कदम है। लोग कह रहे हैं कि साफ़ी जो इनसाइडर रिपोर्ट रखते हैं कि ये लेटर लिखना कि जी आप कमेटी बनाएं, सारों को रखें, फलां, गवर्नर का क्या काम है इसमें कि हुकूमत किस तरह चलानी है, फलां क्या करना है, फलां क्या करना है। तो ये वो कोई बताना चाह रहे हैं कि जी मैं गवर्नर आज भी लगा सकता हूँ कि आप इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। तो इमरान खान तो पहले ही कह रहे हैं लगाना है लगा दो, जो करना है कर लो, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जनाब अब आप ये देखें कि सबको नज़र आ गया कि यह पैलेट गन्स और इस तरह का इस्तेमाल, और किस तरह से इसका मुकाबला किया वहाँ पर मुजाहिरीन ने, एहतजाज करने वालों ने, और किस तरह जनाब वो डटे रहे 12 घंटे, जो कुछ होता रहा। और फिर उन साफ़ियों को भी सलाम है जो ये सब कुछ दिखाते रहे, जो जुल्म, तशद्दुद, फस्तायत इस हुकूमत ने की है, इसको यही करना आता है। लेकिन खौफ ख़त्म हो गया है। और आप देखिए कि इतनी शेलिंग की गई, और जब ये एहतजाज ख़त्म भी कर दिया, ऐलान हो गया, उसके बाद भी पुलिस, फिर उनको पता लगा एहतजाज ख़त्म हो गया, अब पकड़ो गिरफ्तार करो, पुलिस उसके बाद भी मौजूद रही। उनको ये हुक्म था कि यहाँ से भी नहीं जाना। अब अभी भी ये इतलात आती रही कि जी मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस है और वो कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी को पकड़ सके। हाँ, 2 ख़वातीन का, बल्कि 3 ख़वातीन का नाम लेना बड़ा ज़रूरी है। अलीमा खान साहिबा और आलिया हमजा, वो बदस्तूर मौजूद रहीं लियाकत बाग, और पुलिस तशद्दुद का, आंसू गैस शेलिंग का सबका सामना किया। फिर समाबिया ताहिर को पुलिस ने तो हिरासत में भी लिया और उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया। तो ये ख़वातीन देखिए जिस तरह से आगे आई हैं, ये भी मनाजिर अब ये वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। और अब रिपोर्टर्स का ये कहना है जो वहाँ पर थे, उन्होंने कहा जी PTI के कारकुनान ने आज का दिन जीत लिया, इमरान खान की कॉल पर सारा दिन लड़ते रहे और पुलिस को पसपाई हुई, वर्कर्स लियाकत बाद पहुँचे, ठीक है जी। और ये जो कहते हैं पंजाब में आओ, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं,
तो अली बिन गंडापुर आ गए, ठीक है, तनकीद से वापस क्यों गए, तो ये वो 22 अगस्त वाला भी हो सकता है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी का फैसला था। हो सकता है इमरान खान ने भी कोई पैगाम पहुंचाया कि बस ज़बरदस्त हो गया, बस काफ़ी है। आगे की तैयारी, टेस्ट मैच अगर आप इसको कहें तो एक इनिंग्स हो गई है, अगली इनिंग्स की तैयारी। अगर आप इसको वनडे सीरीज़ कहेंगे तो अब उसमें आप देखिए, T20 भी कहेंगे तो एक मैच जीत लिया, पूरी सीरीज़ जीतनी है, तो आगे की तैयारी आप देखिए। फिर क्या 22 अगस्त की तरह जिस तरह इमरान खान साहब के पास को गया और फिर वो रिक्वेस्ट की गई और फिर आपने देखा उससे साबित भी हो गया कि हम तो आईन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, फिर 8 सितंबर को कर भी लिया, वहाँ रुकावटें हुई, फिर भी लाहौर का जलसा कर लिया, वहाँ रुकावटें हुई, अब एहतजाज करके दिखा दिया। अब मीनार पाकिस्तान का कह रहे हैं कि उसकी इजाज़त दें हमें 5 अक्टूबर की, उससे पहले 2 अक्टूबर को 3 शहरों में जा रहे हैं। तो ये तो काम आगे बढ़ता चला जा रहा है और हुकूमत पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जिस तरह उन्होंने साफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, किसी को नहीं छोड़ा कि जी ये कवरेज क्यों कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं कि हम इतना तशद्दुद कर रहे हैं, किस तरह लोग निकले हैं, और इस सब को अब रिपोर्ट किया गया, सब चीज़ें सबके सामने आ गई। तो लिहाजा अब जनाब अगले मैच की तैयारी है और कारकुन भी गिरफ्तार हुए हैं, लीडरशिप के कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जिस तरह ये लोग आए हैं, जिस तरह इन्होंने मुकाबला किया है ख़ासतौर पे पैलेट गन्स का और इस तरह, तो ये पता लग गया कि जी ये समझते थे कि अच्छा हम कंटेनर्स लगा देंगे, हम लोगों को उठा लेंगे और गिरफ्तारियां कर लेंगे, फलां कर लेंगे, तो नहीं निकलेंगे लोग और हम कहेंगे देखें जी कोई निकला नहीं निकला, तो फिर ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। यानी जो जलसा 3, 4 या 5 घंटे में एक जगह पर होकर ख़त्म हो सकता था, उसको हुकूमत ने अपने हथकंडों की वजह से मजबूर किया एहतजाज में बदले, और 12 घंटे वो रहा एहतजाज, वो कोई अनएंडिंग तो नहीं था। फिर रात गए जिस तरह एहतजाज खत्म किया कि फिर कोई इस तरह से कोई तकरीबकारी ना हो जाए, कोई और मसला ना बन जाए, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा मेरी नज़र में तो डिसीजन था। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब रही है, एक नया अंदाज दे दिया है उन्होंने एहतजाज को, और अब देखते हैं कि आगे तहरीक इंसाफ अब किस तरह मज़ीद आगे बढ़ती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।